सिवनी में 2 करोड़ 96 लाख की हवाला लूट के सनसनीखेज मामले में बुधवार को सीएसपी पूजा पांडे समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस कंट्रोल रूम से जब सभी आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब सीएसपी पूजा पांडे अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए नजर आई। ये दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। सीएसपी पूजा पांडे और थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत सभी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में कुल 11 पुलिसकर्मी आरोपी हैं, जिनमें से एक आरक्षक राजेश जंघेला अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। आईजी प्रमोद वर्मा ने इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी है। 3 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस इन आरोपियों से लूट की गई करोड़ों की रकम की बरामदगी और आपराधिक साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं पर गहन पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। सिवनी हवाला व लूटकांड में हाई कोर्ट में सुनवाई, पीड़ित कारोबारी कोर्ट में पेश। पुलिस ने जहां जहां रखा उसके सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश। अवैध रूप से बंधक बना रखने का आरोप। याचिकाकर्ता जालना निवासी गंगाबाई परमार की तरफ से दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया, उसके पति सोहन लाल परमार को सिवनी पुलिस अवैध रूप से बंधक बनाकर रखे हुए हैं। उसके पति सोहन लाल की शिकायत पर ही सिवनी हवाला कांड का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 12 तारीख को जमानत पर छोड़ दिया था। और मुझे आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा बहुत मारा गया है और एकदम मेरी पूरी पैर भी एकदम काम से चले गई है। और जो भी है अभी जो भी हमारे मैडम प्रियंका मैडम बोलेंगे वो मैं करूँगा। घटना रात को क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए ना, क्या हुआ था? सर मैं इतना नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं हूँ। मेरा बहुत हालत खराब हुई थी आपके साथ। आईजी साहब के नेतृत्व में और आयुष गुप्ता के नेतृत्व में और एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मेरे को 2 कर्मचारियों को बुला के उनसे बहुत पिटवाया है सर। कितना पैसा आप कितना पैसा ले लिया था? वो मैं अभी कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह है, हमारा पुलिस महकमा जिसको हम रक्षक कहते हैं और आज ये भक्षक बन गया, ये वास्तव में कलंकित करने वाला काम किया पुलिस विभाग ने। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि आज ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करवाया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी घोर निंदनीय कार्य है जिस खाकी वर्दी को हम समझते थे कि लोगों की सुरक्षा रक्षा करने में और न्याय दिलाने में काम करेंगे, और मेरे जिले में और मेरी विधानसभा के ऐसे अधिकारी कर्मचारी इतने भ्रष्ट निकम्मे निकले जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना घटी है और इतनी बड़ी राशि का लूट डाला जिनको चोर डकैतों को पकड़ना चाहिए। और आज इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है। और मैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी संभागीय बैठक हुई थी पिछले महीने, जहां मैं आईजी साहब से भी बोला था कि हमारे यहाँ पर आज भी यहाँ पर अफीम का, पाउडर का और तुम्हारा गांजे का प्रकरण है, इसमें पुलिस विभाग हीला हवाला कर रहा है, इसमें आप कठोर कार्रवाई करें। उसमें भी उन्होंने संज्ञान लिया। इसके पूर्व भी लोग कहते थे कि इस शहर में ये हो रहा है, तब मैं एक विधायक होने के नाते हमेशा इस बात को मैंने उठाता रहा, बोलता रहा, और मैंने तो नाम भी बताया हूँ कि कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है और कौन कौन लोगों के नाम है। उसके बाद भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा हीला हवाला करके उनको बचाने का प्रयास किया गया। और आज पुलिस ने जो काम किया है, हमारे आईजी सर वर्मा जी को मैं धन्यवाद उनको देता हूं। उन्होंने वास्तव में बड़ी निडरता से, कठोरता से इस कार्रवाई को जमीन स्तर पे लाया है। एक न्याय मिला है हमारे सिवनी जिला की जनता के सामने कि एक आम आदमी के साथ इस तरीके से कोई हरकत होती तो उसको कठिन कारोबार दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और आज पुलिस के ही उन खाकी वर्दी वालों ने जिस तरीके से कृत्य किया है, ये वास्तव में शर्मसार करने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी हो, मुझे मोहन जी की सरकार है और इनके रहते हुए ऐसा कलंकित कार्य करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे और जेल के अंदर होंगे ये सब। देखिए, एक तो लगातार ये जांचें चल रही थी, संज्ञान में था, किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, ना इसमें कोई ऐसी कार्रवाई बाधा हो। लगातार हर दिन इसमें क्रम बदलते गया। पहले एसपी साहब ने इसकी जांच की, फिर आईजी साहब ने करी, अब क्राइम को विभाग को जांच में दे दिया। और इसके पहले मैं कहना चाहूँगा, किसी भी ऐसे हमारे मीडिया के साथियों ने मुझसे संपर्क भी नहीं साधा कि इसमें कोई वक्तव्य के लिए। जो आज आपके बीच में वक्तव्य की बात आई तो मैं आपके सामने हूँ, लेकिन मैंने लगातार जिनने मैं उससे पूछा था उनके बीच में जरूर मैंने बात रखा जो घोर निंदनीय काम है। लगभग 3 करोड़ की डकैती में बंडर बांट करके एक
करोड़ 70 लाख आपस में ले देना, और जो लोग कुछ मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर, मैं कहना चाहूंगा इसमें भी 10-11 लोग ऐसे हैं जो खुद सेठ हो गए थे। आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ब्लैक मेलर वो भी कहीं ना कहीं लेने देने में आ गए थे, लेकिन वो सजग हमारे ईमानदार पत्रकार लोगों को धन्यवाद भी दूंगा, उन्होंने इसको दबने भी नहीं दिया और उन्होंने भी इसमें जागरूकता रखते हुए इस काम को किया है। और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसको कठोरता से और बड़ी निष्पक्षता से जांच कराया है, और अभी भी अगर इसमें और कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व होगा वो भी नहीं बचाया जा सकता। देखिए, मुझे जानकारी में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ में ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले नहीं।